हेलो देयर। आज हम सीखेंगे फेस वैल्यू के बारे में। अब बहुत बार आप जब भी शेयर का प्राइस देखते हो, जैसे कि मैं अभी फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का शेयर प्राइस देखने जाऊँगा, तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का शेयर प्राइस जो है फ़िलहाल 1431 चल रहा है। बट यहाँ पर ही साथ में एक और ऐसा प्राइस दिखाई देता है जिसको बोलते हैं फेस वैल्यू। सो अब बेसिकली फेस वैल्यू होता क्या है, हम आपको ज़रा एक शॉर्ट में बताएंगे। अब कंपनी क्या करती है, जब भी एक उसका आईपीओ आता है, तो बेसिकली आईपीओ क्या होता है, जब भी कंपनी पहली बार अपने बाजार में शेयर बेचती है तब उसको हमेशा एक मिनिमम प्राइस देती है। अब कंपनी के लिए ये मिनिमम प्राइस होता है फेस वैल्यू। तो कंपनी का क्या कहना है कि हमारा जो शेयर है वो कम से कम 10 रुपए से तो बेचा जाना चाहिए, उसको बोलते हैं फेस वैल्यू। अब फेस वैल्यू एक्चुअली एक रैंडमली सिलेक्ट किया हुआ नंबर होता है। इंडिया में 90% ऑफ द टाइम कोई भी कंपनी पहली बार अपना शेयर बेचती है तो उसका मिनिमम प्राइस यूजुअली 10 रुपीज़ ही डिसाइड करती है। अब ये फेस वैल्यू का एक्चुअल पर्पस ऐसा होता है कि एक्चुअली में कंपनी को कितना शेयर रेज करना है। तो समझो फॉर एग्जांपल 1000 करोड़ रुपया अगर कंपनी को रेज करना है तो कितना शेयर बेचा जाएगा ये डिसाइड होता है फेस वैल्यू से। तो अगर समझो फेस वैल्यू है 10, तो कंपनी डिसाइड करेगी कि हम 100 करोड़ रुपए हम बाजार में 100 करोड़ शेयर्स हम बाजार में बेचेंगे। अब तो अब समझो कंपनी ने फेस वैल्यू तो 10 रुपए का निकाला है, इसको हम अभी फेस वैल्यू नाम देंगे। और समझो अगर शेयर बेचना है 100 रुपए से, तो अगर समझो कंपनी ने 100 रुपए से शेयर बेचना डिसाइड किया है, तो ऊपर के जो 90 रुपीज़ होते हैं उसको बोलते हैं हम शेयर प्रीमियम। सो एक्चुअली तो शेयर बेचा जाएगा 100 रुपए से, लेकिन 10 रुपए का फेस वैल्यू होगा और 90 रुपीज़ प्रीमियम होगा। अगर समझो कंपनी ने बेचे 100 करोड़ शेयर्स और सारे के सारे शेयर सक्सेसफुली बिक गए, तो कंपनी ने 100 रुपए से 100 करोड़ शेयर बेचे, यानी कि कंपनी ने ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ रेज किया। तो अब 10,000 करोड़ रुपया रेज करने के बाद अब इसमें से जो फेस वैल्यू से पैसा रेज हुआ, तो समझिए 1000 करोड़ रुपए जो था, यानी कि 10 रुपये इंटू 100 करोड़ शेयर्स, और जो बाकी का 9,000 करोड़ था, तो अब इस 9,000 करोड़ को बोलेंगे शेयर प्रीमियम कैपिटल। तो जो शेयर प्रीमियम से जो पैसा रेज हुआ उसको बोलते हैं शेयर प्रीमियम कैपिटल। और जो पैसा यहाँ पर 1000 करोड़ रुपए जो फेस वैल्यू की मदद से रेज हुआ उसको हम कहते हैं शेयर कैपिटल। तो यूजुअली जब आप किसी भी बैलेंस शीट में जाते हो, तो मैं क्या करता हूँ, कोशिश करता हूँ यहाँ पर बैलेंस शीट ढूंढने का। तो अगर मैं यहाँ पर जाऊँगा, तो अगर मैं समझो रिलायंस का शेयर कैपिटल निकालूंगा, तो बैलेंस शीट में जाएंगे तो आपको यहाँ पर जो शेयर कैपिटल दिखता है वो यूजुअली होता है फेस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ द शेयर्स। तो यहाँ से आपको शेयर कैपिटल मिलता है। ये सिर्फ दिखाने के लिए अलग होता है, एक्चुअली में ये सारा को सारा 10,000 करोड़ जो है वो कंपनी के पास ही रहेगा, कंपनी अपनी मर्जी से यूज़ कर सकती है। बट सिर्फ दिखाने के लिए ये कैपिटल यहाँ पर अलग रखा जाता है। अब फेस वैल्यू निकालने का पर्पस बेसिकली ये था कि अब देखो, कोई समझो सेम शेयर है, रिलायंस का ही शेयर ले लो। समझो मैंने ये शेयर 2 साल पहले 1,000 रुपये में ख़रीदा था, और समझो आज ये शेयर किसी ने 1,500 रुपये में ख़रीदा था। तो अगर समझो फॉर एग्जांपल रिलायंस ने डिविडेंड दिया है इस साल 10 रुपये का समझ लो, और दोनों को 10 रुपये का ही डिविडेंड मिलेगा। बट अगर मैं डिविडेंड रिटर्न की अगर बात करूँ, तो अगर इस आदमी को मिलेगा 10 डिवाइडेड बाय 1000, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 10% डिविडेंड यील्ड मिलेगा। लेकिन इस आदमी को कुछ और डिविडेंड मिलेगा, 10 रुपये डिवाइडेड बाय 1500, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 0 मान लो 6% डिविडेंड यील्ड हो गया। तो अब आप देखोगे कि दोनों को डिविडेंड तो 10 ही रुपया मिला है, लेकिन सबको यील्ड अलग अलग मिला है। इसको 10% रिटर्न मिला है, इसको 6% डिविडेंड रिटर्न मिला है। तो अब ये अनोमली ना रहे और कंपनी सबको सेम रिपोर्ट कर सके, इसलिए कंपनी फेस वैल्यू का उपयोग करती है। सो कंपनी जब रिपोर्ट करेगी हमने कितना डिविडेंड दिया है, तो वो फेस वैल्यू के टर्म्स में अगर रिपोर्ट करेगी तो सबके लिए कॉमन नंबर आ जाता है। तो बेसिकली अगर समझो डिविडेंड है 10 रुपये का और फेस वैल्यू है 10, तो कंपनी रिपोर्ट क्या करेगी कि कंपनी का डिविडेंड पे आउट रेशियो था 100%।
यानी कि कंपनी का डिविडेंड पे आउट 100% का था, यानी कि उसने 10 रुपये की फेस वैल्यू पे 10 रुपये का शेयर दिया है, तो कंपनी के हिसाब से आपको 100% डिविडेंड यील्ड मिला है, डिविडेंड रिटर्न मिला है। लेकिन इंडिविजुअल के लिए अलग अलग रहेगा, पर कंपनी के लिए ये सब इन्वेस्टर्स के लिए ये रिपोर्ट करने में ईजी जाएगा। तो फेस वैल्यू जो है एक्चुअली में मेन पर्पस कुछ ऐसा मेन कोई चेंजेस नहीं लाता है बैलेंस शीट में, लेकिन रिपोर्टिंग का काम बहुत इजी कर देता है। तो इसलिए फेस वैल्यू को इंट्रोड्यूस किया गया। अब यूजुअली जब भी कंपनी का शेयर स्प्लिट होता है, तो यानी कि समझो अगर रिलायंस ने डिसाइड किया कि अगर आपके पास 1,000 रुपये का एक शेयर है जिसका फेस वैल्यू है 10 रुपये, और समझो कंपनी ने उसका स्प्लिट करने का डिसाइड किया, यानी कि शेयर को अलग अलग भागों में बांटना डिसाइड किया, तो समझो 10:1 का एक स्प्लिट हो गया, तो अब आपके पास 100 रुपये के 10 शेयर होंगे 1 रुपये फेस वैल्यू के। अगर आप लास्ट में वैल्यू देखोगे तो आपके आपके शेयर्स की वैल्यू और कंपनी के कैपिटल का वैल्यू आखिर में 1,000 रुपये ही रहेगा। तो इससे कुछ ऐसा फर्क पड़ता नहीं है, बस आपका फेस वैल्यू कम हो गया है लेकिन आपके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए। तो यही एक बेसिक तरीका रीज़न है कि फेस वैल्यू लाने का। और एक्चुअली में फेस वैल्यू बस एक सिंबॉलिक वैल्यू होती है और इसका आपके अकाउंटिंग में कोई ज़्यादा परिणाम नहीं होता है। सो दिस इज़ बेसिकली व्हाट इज़ वी कॉल्ड फेस वैल्यू। दैट्स इट। थैंक यू।